हेलो एवरीवन। आज मैंने मूवी देखी बॉगर 2। ऐसी ही अंधकार मूवी थी वो। आज मैं रिव्यू की शुरुआत एकदम सिंपल तरीके से करना चाहूंगा कि ये फिल्म सोली कैश ग्रैब है। फिल्म जानती है कि वो नॉस्टैल्जिया बेच रही है और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये फिल्म बनाई बॉगर 2 और बॉगर के नाम पे बेच रहे हैं। देखो, फिल्म में ना ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि फिल्म में स्टोरी नहीं है, स्टोरी है लेकिन वो पीसेस में है। जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है ना, वनडे में पावर प्ले का जो 10 ओवर होता है उसमें बड़ा मजा आता है। उसके बाद जो 11-12 ओवर से जो बोरियत थोड़ी सी शुरू होती है वो 25-30 या 32 ओवर तक चलती है, मजा नहीं आता। फिर उसके बाद किसी प्लेयर, अगर विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, वो टिके हुए हैं वहां पे, वो शतक पूरा करेंगे और उस ओवर में जब वो शतक पूरा कर रहे होते हैं 30 या 35 के आसपास, तो और मजा आने लगता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गेम स्लो हो जाता है और उसके बाद जब 45 ओवर होता है, मतलब फिनिशिंग चल रहा होता है, तब मजा आता है। ये फिल्म वैसे ही है। मतलब शुरुआत का जो पहला एक्ट है उसमें फर्स्ट हाफ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बीच में बोरिंग होगी। सेकंड एक्ट में फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग है, उसका सेकंड हाफ अच्छा है और थर्ड एक्ट में लास्ट जब क्लाइमैक्स होता है तब मजा आता है। मतलब कि इनके पास स्टोरी थी, ऐसा नहीं है कि स्टोरी नहीं थी, इनके पास स्टोरी थी। इन्होंने क्या किया, उसको कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छे से। और ये जो चीज है ये फिल्म को बुरा नहीं, बहुत बुरा बनाती है। हालांकि ये फिल्म चलेगी, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखने जाएंगे आपको मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। आप जो चाह रहे हैं एक फिल्म से वो मिलेगी, लेकिन एक वॉर फिल्म सीरियस होनी चाहिए। बॉर्डर थोड़ी सीरियस थी। अगर मैं किसी भी वॉर फिल्म की बात करूं, चाहे वो टैंगो चार्ली हो या फिर आपका शेरशाह हो या फिर थोड़ा सा और पुराना जाए आपका एलओसी कारगिल हो, ये जो जितनी फिल्में थी वो मसाला कम, सीरियसनेस ज्यादा थी। ये मसाला फिल्म ज्यादा अलग, तोप के सामने आपको खड़ा कर दिया है, कार लेके लिटरली दीवार में घुस गए और उसके बाद उसको फोड़ दिया। मतलब वो चीज है ही नहीं जो बॉर्डर में थी। हालांकि बॉर्डर में कुछ चीजें थी जो लॉजिक के बाहर की, लेकिन वो रियलिटी बेस्ड थी। रियलिटी बेस्ड से ये मेरा मतलब है वो मसालेदार नहीं की। यहां पे वो चीज मसालेदार रखी गई है क्योंकि मसाला का चलन चल रहा है, सबको नमकीन खाना है, सबको नमकीन देखना भी है, मसाले खाने में भी पड़ रहे हैं, मसाले फिल्मों में भी पड़ रहे हैं। सेहत और हमारे दिमाग दोनों के लिए खराब है, ठीक है ना। मसालेदार चीज नहीं चाहिए हमको, या फिर किसी चीज में तो मसाला नहीं चाहिए भाई। अगर आप बीमार हो तो आपको खिचड़ी मसालेदार नहीं मिलती है, सादी मिलती है। और वॉर फिल्म जैसी होती है ना, वो इतनी मसालेदार नहीं होती, उसको सादा रखना बहुत जरूरी। स्टोरी के बारे में तो मैंने बात करके, एक्टिंग के बारे में बात करूं तो हमारे जो भाई साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। लिटरली मैं कह रहा हूं कि जो पुरानी फिल्में देखी है ना, कुली नंबर 1 या फिर मैं तेरा हीरो या फिर भूल गया यार, याद ही नहीं है कौन कौन सी, उस सबको आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार, इन्होंने फिल्में बहुत अच्छी करी है। हाँ, जितना इसको प्रमोट किया जा रहा है ना इस तरीके से, उतना मत जाइए। फिल्म में इन्होंने एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी करी है। जो चीज इनकी खराब है वो ये है कि उनका हरियाणवी एक्सेंट उतना जचा नहीं है। क्लियर कट बोलूंगा, वरुण धवन को थोड़ी सी और मेहनत करनी थी हरियाणवी एक्सेंट में। मेरे को हरियाणवी उतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली साइड में पढ़ा बड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने हरियाणवी लोगों को देखा है बोलते हुए, बात करते हुए। वो जो एक ना उनके बोली में थोड़ा सा रफनेस और थोड़ा सा स्ट्रांगनेस होता है ना, वो चीज़ मिसिंग जा रहा था यहाँ पे। वो चीज़ के बस हाँ जी बोल दे रहे हैं, इस तरीके से चल रहा था। ना मेरी अच्छी है ना उनकी अच्छी की फिल्म में दूसरे किरदार हैं, वो है हमारे आहान शेट्टी। एक कहावत क्या गाती है, बाप तो गुड़ी रह गया और बेटा शक्कर हो गया। मतलब बेटा और भी ज्यादा मीठा हो गया। ये बंदा बिल्कुल भी मीठा नहीं है। मतलब कि फिल्म के रिगार्डिंग इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये अगर नहीं होता फिल्म में तो ज्यादा अच्छा था। आहान शेट्टी इज लिटरली वर्स्ट और द वीकेस्ट लिंक इन द फिल्म। क्यों बना दिया भाई, क्यों आहान शेट्टी को क्यों रखा यार? जस्ट बिकॉज ऑफ सुनील शेट्टी आहान शेट्टी को रख दिया? अरे नहीं जरूरत की आहान शेट्टी की, किसी और को ले लेके यार। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भारी आवाज करके को टाइगर श्रॉफ भी कर लेगा यार। एक्सप्रेशन तो दोनों में नहीं है। तीसरे एक्टर जो थे हमारे वो थे दिलजीत पाजी। और दिलजीत पाजी यार
कमाल है यार। वो बंदा जिस रोल में आ जाए, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो ड्रामा हो, वो बंदा सबसे अच्छा है और वो दिखता भी है। वो फिल्म में नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, वो समझ रहा है कि उनका क्या कैरेक्टर है। फिर आते हैं हमारे सनी पाजी, और सनी पाजी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पाजी तुसी ग्रेट हो। अगर ये फिल्म की कोई जान है आफ्टर दिलजीत दोसांझ, यानी कि सनी पाजी। यार सनी पाजी ने तो यार दिल जीत लिया यार, मतलब क्या ही बोले यार, बहुत ही शानदार उनकी एक्टिंग थी। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी में, वो थी वीएफएक्स और सीजीआई। मतलब भाई ऐसा लग ही रहा है कि वीएफएक्स और सीजीआई पे इन्होंने वर्क ही नहीं किया। जो होता नहीं है कि आप नए नए नौसिखे लोगों से करवा रहे हो काम, वो नौसिखे लोगों का काम इसमें नजर आ रहा है। वो दिख रहा है कि नौसिखे लोग इस पे काम किए हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छे लोगों ने काम किया हो और उस पर ज्यादा टाइम दिया ही नहीं गया हो, बोल गया हो कि भैया 10 दिन के अंदर हमको ये काम चाहिए, आप करके दो, जैसे भी दो दे दो बस। आपने एयरक्राफ्ट एक खड़ा किया, उसका मल्टीपल कॉपी कर दिया, वो दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। और ग्रीन स्क्रीन तो इन्होंने भर भर के यूज किया है और साफ समझ में आ रहा है कि नकली चीजें हैं वो नहीं। एक देखो, ग्रीन स्क्रीन का उतना ही इस्तेमाल करो जितना की जरूरत हो। वॉर जॉनरा वाली जो फिल्में बनाते हैं उसमें आप अगर रियलिटी नहीं दिखाएंगे, आप आग को भी अगर आप वीएफएक्स से यूज कर रहे हैं, आग भी नहीं जला पा रहे हैं, आग जलते हुए नहीं दिखा पा रहे, शैडो मैच नहीं कर रही, तो आपने भाई कुछ नहीं किया। आपको 26 जनवरी टारगेट ही नहीं करना था ये फिल्म को। ये फिल्म अगर 15 अगस्त को टारगेट करती और इस बीच के महीनों में वो वीएफएक्स पे काम करती, सीजीआई पे काम करती और इंप्रूव करती, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म अलग ही लेवल होती। आपने स्टोरी अच्छी अच्छी चीजें लिखी, बीच में बस एवं ही कनेक्ट कर दिया। जो होता नहीं कि भाई आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उस तरीके से चीज जा रहा है। कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही इमोशनल है, वो टच करती है। मतलब लग रहा है कि राइटर सोचा था लेकिन बीच में कनेक्ट करना भूल गया। या तो उसके पास प्रोड्यूसर का प्रेशर है कि आप जल्दी से काम करो, या फिर वो स्टोरी को स्क्रीन प्ले में अच्छे से कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं वो चीज नजर आती है और बहुत ही क्लियरली नजर आती है कि हड़बड़ी का काम हुआ है यहाँ पे। सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, भाई सॉन्ग्स के बारे में बात करूं तो वाकई में अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी सी लाउड है लेकिन चलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मसाला फिल्म है तो मसाला फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड होता ही है और वो नजर आता है। और मेरे हिसाब से अब ये पैटर्न को बदलना चाहिए। और इस फिल्म के बारे में जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सबको विक्स की गोली दो, स्ट्रेप्सिल्स दो, कॉफसिल्स दो, हनीलेक दो, जो भी है दो। सब ने इतना चिल्लाया है, इतना चिल्लाया है, इतना चिल्लाया है। क्यों चिल्लाया है? आपको हर वक्त चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनको कहा गया होगा आप फिल्म में इतना चिल्लाओ कि थिएटर ही फट जाए। भाई नहीं जरूरत थी, एक चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, एक एक्सेसिव ग्रीन स्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं की, एक सीजीआई जो यूज करके डीएच किया गया है उसको उतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं की, लेकिन आपने किया तो हम इसको थोड़ा सा नेग्लिजिबल मानेंगे कि या इसको हटा गए फिलहाल के लिए। जो और जरूरत नहीं की वो ये थी कि इतनी जल्दी उसको रिलीज करना नहीं चाहिए था। उसको मेरा मतलब है फिल्म को इतनी जल्दी फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए था। अब थोड़ा टाइम लेके ये फिल्म बहुत अच्छी बनती। अगर मेरे को इसमें रेटिंग देना पड़े तो वो होगी, इमोजी मेकर में देखो और चेक करो क्या रेटिंग दे रहा हूं। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर मेरी किसी भी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। ऑल्दो मैं जाते जाते सिर्फ एक लास्ट चीज यही कहूंगा, मैं फिल्म की इसलिए बुराई कर रहा हूं क्योंकि एक अच्छी फिल्म जब अच्छा ना करे तो आपको बहुत दुख होता है। मतलब कि एक अच्छा स्टूडेंट है लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो चीजों को लाइटली ले रहा है, तो टीचर जिस हिसाब से गुस्सा करते हैं ना, वही चीज है ये फिल्म। ये फिल्म में जो सीन्स हैं, जो शॉट्स हैं, जो स्टोरी का बीच बीच का हिस्सा है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूरी स्टोरी सीरियसली नहीं है। मतलब कनेक्टिंग उसका सही से नहीं हुआ है। अगर ये हुआ होता तो वाकई में ये फिल्म बहुत अच्छी होती और ये मेरे ख्याल से साल की ऐसी फिल्म होती कि आपको फिर लगता कि हाँ भाई ये अब धुरंधर 2 तक बॉर्डर 2 ही चलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जागा चल पाएगी। कमाएगी फिल्म, जरूर कमाएगी, कमाने में कोई इशू नहीं है, वो कमाई करेगी, लेकिन कितना लंबा दौड़ती है ये बॉक्स ऑफिस पे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ।
अगली वीडियो में मिलूंगा और अब से कोशिश रहेगी कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो वीडियो में शुरू हो। तब तक के लिए बाय।